वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको जरूर मेंशन करना होता है, किसी की हुई कौमी करप्शन को जरूर मेंशन करना होता है, लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए तो उसको बहुत ही ज्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। जरूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है, जरूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफर मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन लोगों ने कफार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, हिंदा को हम आज भी उसके जो उन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। अवाम को असल जो अवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमिर की गोद में पला, खत मौजूद है जिसमें आमिर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था, ये सुन लीजिएगा जरा। उर्दू तर्जुमा करूंगा क्योंकि यहाँ नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी कमजोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयां मंडन गए होते। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद? सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये 73 का आइन हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, ये मैं उस आइन की आपको बात बता रहा हूं। द ग्रेट डेमोक्रेट भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। सो जो भुट्टो साहब है, उन्होंने 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, the President is pleased to declare that the right to move any court, including the right to move to the Supreme Court, White Clause 3 of Article 184, for the enforcement of fundamental rights provided for in Articles 10, safeguard as to arrest and detention, freedom of movement। शायद चौधरी साहब जरा सुनना, तो बारे भी उन भुट्टो साहब कुछ फरमान लगे ने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके, इकट्ठ करना, बिलावल की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है बिलावल जरदारी, ये अपने इनके नाना के जमाने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे जरा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफियों से बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी चौधरी गुलाम हुसैन से, आपको बात करनी पड़ेगी मुजीबुर रहमान शामी साहब से, आपको बात करनी पड़ेगी उस दौर के सहाफियों से। वो आपको बताएं, नुसरत जावेद साहब से कर लें बिल्कुल, अब वो आपको बताएं कि भुट्टो साहब कितने के बड़े डेमोक्रेट थे। ये हमें मत बेचे, ये नया मंजर हमें ना बेचे। भुट्टो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, राबन ओटो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना बड़ा किधर राबन ओटो। कोई ऐसी बात नहीं थी भुट्टो साहब की। मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फेंकवाया, जर्नलिस्टों को जेलों में फैलवाया, हर बुरा काम उन्होंने किया था अपने इक़्तिदार में। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए। कितनी देर के लिए? अपने सारे टेन्योर में उन्होंने उन राइट्स को, सर जी गल सुन लो, नहीं सुनना आए हो मेरी जान, सुन लो फिर। वो तमाम राइट्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए भुट्टो साहब ने, और वो कब बहाल किए? वो फिर कभी बहाल नहीं किए अपने दौर इक़्तिदार में, जब तक कि वो तख्तादार पे उन्हें फांसी नहीं दे दी गई।
غلط پھانسی دی گئی تھی, نہیں دینی چاہیے تھی. میں اس چیز کے ساتھ نہیں ہوں. جو بھٹو صاحب کے ساتھ پھانسی دینے کا کام کیا گیا جس جرم میں, غلط تھا, لیکن یہ جرم ان کے تھے. ہمیں ان کو ہیرو بنا کے پیش نہ کریں. ہاں لیکن وہ وکٹم تھے, انہیں غلط پھانسی دی گئی, یہ درست ہے بات, نہیں دینی چاہیے تھی. یہ طریقہ نہیں تھا ایک ایسے بندے کو جو چلے پہلے وہ ڈکٹیٹر تھا, پھر تو ڈیموکریٹ ہونے کی کوشش کی تھی نا, تو کسی صحیح ان کیسوں میں انہیں دینی چاہیے تھی سزا. فریڈم آف اسمبلی معطل کرنے کی, فریڈم آف جو سپیچ ہے اس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو, پاکستان کو توڑنے کے جرم پہ سزا دینی چاہیے تھی اگر دینی تھی تو یہ گلیمر ہمیں نہ بیچیں پیپلز پارٹی والے. اگلی بات میں کر دوں, آج سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی نے کہا ہے کہ خاتون اول جو ہیں ان کو پیسے دیے بغیر پنجاب میں کوئی تقرری نہیں ہوتی. آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ تو جیل کاٹ چکی ہیں, جیل سے ہو آئی ہیں, ان کے کارنامے بھی سب کو پتا ہیں, وہ کیسے تھدیاں لے کے پیسے لیتی ہیں. ان کے اوپر لوگوں نے اس چیز کے اوپر گواہیاں بھی دی ہیں, باتیں بھی کی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے خاتون اول کے بارے میں تو آپ ضرور لے کے آئیے, ورنہ آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ گھر کی ایسی خواتین جو سیاست میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مغلظات نہ فرمائیں, ورنہ پھر آپ کو جواب اسی ٹون میں ملے گا. ہم ایک چیز کے قائل ہیں, آپ سیاست, مثلا مریم صفدر صاحب ہیں, سیاست میں ہیں, ہم ان پہ بات کرتے ہیں, سیاسی حد تک بات کرتے ہیں. ہم ان کے ذاتی, ان کی معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.